हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी IQ। आज हम लोग बात करेंगे पावर पॉइंट का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम लोग बात करेंगे डिज़ाइन टैब की। ठीक है, तो डिज़ाइन टैब की बात करने से पहले जो है हम लोग इसमें हम लोग कुछ स्लाइड बना लेते हैं। ठीक है, क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। हमने यहाँ पे लिख लिया कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, अब नई स्लाइड हम यहाँ पे ले लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, न्यू स्लाइड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लेता है कि लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस। हमने यहाँ पे लिस्ट बना लिया। ठीक है, माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, स्कैनर। नेक्स्ट हमने स्लाइड ले लिया। नेक्स्ट स्लाइड हम ले लेते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब हम यहाँ पे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। तो ये बेसिकली हमने 3 स्लाइड यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से। ठीक है, ये 3 स्लाइड हमारे पास है। ठीक है ना, अब 3 स्लाइड में हम लोगों को ये होम टैब्स का यूज़ करना है। तो इससे पहले जो है क्या करना है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो है टैब है। ठीक है, कौन कौन सा हम लोगों का यहाँ पे टैब है और कौन कौन सा उस टैब में ग्रुप है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप की बात करेंगे। ठीक है, जिसका ग्रुप का नाम क्या है, पेज सेटअप। यहाँ से हम लोग पेज की सेटिंग कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा ग्रुप है वो है हमारा थीम्स का। ये जो पूरा आपको ब्लॉक दिख रहा है, ये दिस इज़ कॉल्ड थीम। ठीक है, ये हमारा क्या है, थीम है। अब थीम के बाद हमारा जो तीसरा है वो है हमारा बैकग्राउंड। यानी बेसिकली डिज़ाइन में हमारे पास क्या है, ये 3 जो है टैब है, सॉरी 3 ग्रुप है। इसी ग्रुप की हम लोग बात इस क्लासेस में करेंगे। ठीक है, तो तीनों ग्रुप यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए, तो आज हम लोग इन 3 ग्रुप की बात करेंगे। इसको हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे पेज सेटअप में। देखिए, ये जो पेज सेटअप का मतलब ये है कि जैसे आप यहाँ पे पेज सेटअप देख रहे हो, तो पेज सेटअप का जो हमारे स्लाइड का देख रहे हो ना, ये चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये जो हमारे स्लाइड का जो साइज है वो बाय डिफ़ॉल्ट साइज होता है, जिसको बोला जाता है ऑन स्क्रीन शो, और जिसका जो रेशियो होता है 4:3 होता है। ठीक है, इस रेशियो में हमारे बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड होती है। ठीक है, कभी कभी जो हम लोग को कोई पीपीटी दिखाना होता है, जो कभी कभी हम लोग चाहते हैं कि इस स्लाइड को हम कहाँ पे ले जाएं, इसको हम यूट्यूब पे अपलोड करना चाहते हैं। तो यूट्यूब का जो रेशियो होता है, स्लाइड की साइज होती है, वो ये नहीं होता है, 4.3 नहीं होता है, वो हमारा होता है 16.9 होता है। ठीक है, 16.9 का जो रेशियो होता है, जो आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो, कोई मूवी देखते हो, ठीक है, तो उसका जो साइज होता है, ठीक है, वीडियो का जो साइज होता है वो साइज होता है 16:9 का। दूसरा, अगर आपको कोई पीपीटी बनाना हो यूट्यूब के लिए, या आपको कोई पीपीटी क्रिएट करना हो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के लिए, तो उसके लिए जो आप स्लाइड का साइज रखोगे वो आप रखोगे 16.9 का। अब उसके बाद ओके कर दोगे। तो ये जो साइज आपको दिख रही है, ये साइज है आपका किसके लिए, यूट्यूब पे अगर आपको कोई इसका पीपीटी डालना है, या फिर आपको अनअकैडमी के लिए कोई पीपीटी लेक्चर बनाना है, तो उसके लिए आप ये वाला सेट करोगे। ठीक है, पेज सेटअप पे जा करके यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और भी यहाँ पे साइज है। ठीक है, जिसको आप लेना चाहते हो ले सकते हो। ठीक है ना, चलिए
आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ से आप स्लाइड का ओरिएंटेशन बदल सकते हैं। ठीक है, ये आपका लैंड बाय डिफ़ॉल्ट जो ओरिएंटेशन होता है पावर पॉइंट का, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन या स्लाइड ओरिएंटेशन इन पावर पॉइंट आर नोन एज लैंडस्केप। एमएस वर्ड में हमारा बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है, एक्सेल में पोर्ट्रेट होता है, लेकिन पावर पॉइंट में जो स्लाइड का ओरिएंटेशन होता है वो लैंडस्केप में होता है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। चलिए, अब यहाँ पे है स्लाइड का ओरिएंटेशन आप बदल सकते हो। हमने बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन हमारा क्या होता है, लैंडस्केप होता है। ठीक है, टोटल दो टाइप्स के हमारे पेज के स्लाइड के ओरिएंटेशन होते हैं। पहला हमारा होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है हमारा लैंडस्केप। ठीक है, तो ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लैंडस्केप रहता है। अगर आप पोर्ट्रेट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। चलिए, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया पेज सेटअप के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे थीम देखते हैं। आप थीम पे, किसी एक थीम पे आप क्लिक कर लीजिए, वो थीम आपके स्लाइड के ऊपर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। जितने भी आपके इस प्रेजेंटेशन में स्लाइड होगी सभी में ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, वो थीम अप्लाई हो जाएगी। किसी एक पे क्लिक कर देंगे सभी पे अप्लाई हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट वाले जो स्लाइड है हम उसको सेलेक्ट करें और उस वाले स्लाइड पे हम यहाँ पे ये वाली स्लाइड लगाना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ही पे अप्लाई हो। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या कर देंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड, यानी जो स्लाइड हमारी सेलेक्ट होगी ये सिर्फ उसी पे अप्लाई होगा। ठीक है, हम यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी ये वाले स्लाइड अप्लाई हो जाए, तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड, तो ये वाले स्लाइड सिर्फ इस वाले पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अप्लाई करना चाहते हो तो इजीली इसको कर सकते हो। यहाँ से उसका कलर आप बदल सकते हो। ठीक है, यहाँ से उसका फॉन्ट बदल सकते हो, यहाँ से उसका इफेक्ट बदल सकते हो। ठीक, इतना चीज़ें तो आपको क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये हमारा बैकग्राउंड का स्टाइल है। ठीक है, अगर आपको कोई थीम नहीं चाहिए तो आप बैकग्राउंड में कोई अलग सा जो है कोई स्टाइल लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। इसमें से कोई पसंद नहीं हो तो आप फॉर्मेट बैकग्राउंड में चले जाएंगे। तो फॉर्मेट बैकग्राउंड में जब आप जाएंगे तो आपको अलग अलग यहाँ पे स्टाइल मिलेगी। ठीक है, अलग अलग स्टाइल मिलेगी, अलग अलग डिज़ाइन मिलेगी। जिस डिज़ाइन पे आप क्लिक करेंगे वो डिज़ाइन जो है आपको वहाँ पे दिखेगी और उसका स्टॉप पोजीशन आप बदल सकते हो अपने अकॉर्डिंग्स। ठीक है, कलर आप चाहते हो यहाँ से तो कलर को बदल सकते हो आप। ठीक है, आप चाहते हो येलो लेना तो आप येलो ले सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपको इफेक्ट चाहिए वो चीज़ें आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, ईजिली मिल जाएगा। ठीक है ना, कलर ले सकते हैं, यहाँ पे आपको स्टेप मिलेगा, स्टेप 2 ले सकते हैं। ठीक, अब जब अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो ये सभी स्लाइड पे क्या हो जाएगी, यही सेम इफेक्ट सभी स्लाइड पे अप्लाई हो जाएगा। देखिए, ये हमने हर एक स्लाइड पे क्या कर दिया, इसको अप्लाई कर दिया। ठीक, ये चीज़। और आपको कोई इफेक्ट चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा फॉर्मेट पे, ये आपका एक सॉलिड है, सॉलिड टेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ से आप कोई सॉलिड कलर ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और सॉलिड कलर का जो ट्रांसपेरेंसी आप बदलना चाहते हैं तो वो आप ट्रांसपेरेंसी को जो आप कम ज़्यादा बेसी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसको भी अप्लाई टू ऑल करेंगे तो ये हर एक स्लाइड पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इतना चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलिए, अब इसी में और भी हम लोग इफेक्ट देख लेते हैं। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाएंगे ये हम लोगों ने दो चीज़ देख लिया। अब पिक्चर्स कोई अगर लगाना हो बैकग्राउंड में आपको तो आप पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। जैसे कुछ बने बनाए हमारे क्या हैं, टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स आप लगाना चाहते हो टेम्पलेट्स लगा सकते हो। फ्रॉम फाइल का मतलब अगर आप कोई इमेज लगाना चाहते हो बैकग्राउंड में तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हो। तो यहाँ से कोई भी आप एक बैकग्राउंड ले लीजिए। ठीक है, जो बैकग्राउंड आप लगाना चाहते हो, जैसे हमने ये ले लिया। ठीक है, तो इसको अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो यही सेम चीज़ क्या होगा, हर एक स्लाइड पे अप्लाई हो जाएगी। देखिए ये क्या है, हमारा सभी स्लाइड में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। ये देखिए हर एक स्लाइड में ये बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बैकग्राउंड भी देख लिया। बैकग्राउंड के बाद जो है हाइड बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट, अगर आप बैकग्राउंड को हाइड करना चाहते हो, ठीक है, तो अप्लाई टू ऑल कर दोगे तो वो चीज़ें हमारे क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। ठीक है, हाइड बैकग्राउंड स्टाइल है वो, हाइड बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट। ठीक है,
जो ऑब्जेक्ट होगा वो सिर्फ हाइड हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद यहाँ पे पिक्चर्स है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पिक्चर्स का डिजाइन या मान लीजिए उसको पोर्ट्रेट वगैरह करना चाहते हो, ठीक है, यानी जो कलर आपने लिया है वहाँ पे उसको थोड़ा सा आप लाइट करना चाहते हैं। ठीक है, जो आपका पिक्चर है उसको लाइट कर लीजिए। लाइट करने के बाद जो है उसको आप ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो आप कम ज़्यादा इजीली कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप वाटर मार्क्स बनाते हो उस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अप्लाई टू ऑल हमने कर दिया। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्लाइड में जो आपका ये है ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा लाइट दिख रहा है। तो इस तरीके से आप वाटर मार्क जो है बना सकते हो और बना करके उस पर जो भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। ठीक है, तो होप आपको इतनी सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी, इसमें कोई डाउट कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बेसिकली ये हमारा जो है डिज़ाइन। ठीक है, ये डिज़ाइन हम लोग कैसे जो है सेट करते हैं। क्लियर है? कोई और डाउट होगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद होगी तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और आपका जो असाइनमेंट होगा इस क्वेश्चन का वो यही होगा कि आपको बताना है कि हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी ग्रुप्स इन डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब में कितने ग्रुप होते हैं सबसे पहले आपको ये बताना है। दूसरी चीज़ें आपको ये बताना है पेज सेटअप। ठीक है, पेज सेटअप में ये जो आपका डायलॉग बॉक्स है इसको आपको डिज़ाइन करना है। ये पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स डिज़ाइन करना है। ठीक है, जैसे आपको सेम दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, कि हाउ मेनी स्लाइड ओरिएंटेशन, 2 टाइप्स के होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लैंडस्केप होता है तो इसके बारे में भी आपको बता देना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स आपको बनाना है, ये वाला डायलॉग बॉक्स। ठीक है, बना करके आपको सेंड करना है। तो 2 असाइनमेंट है आपके लिए। अगर आपको कोई इस वीडियो में जो भी आपको समझ में ना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।